International Islamic Research Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फस्तबिकुल खैरात व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फ़ल मिनकुम व ला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अहबाब गिरामी, नाज़रीन व सामीन, जदीद दौर की इस दौड़ में हर किसी की ख्वाहिश और तमन्ना है दुनियावी माल व दौलत, जाहो जलाल के सिलसिले में वो अपने दूसरे भाइयों से आगे बढ़ जाए। हालांकि हम सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, परखें, मुताला करें तो हमें ये बात मिलती है, और वही इलाही से भी अल्लाह का फरमान भी है, फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ। व युसारिऊना फिल खैरात, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की ये खूबी भी बयान की है कि वो नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की जुस्तजू, कोशिश और काविश में लगे रहते हैं, ना कि दुनियावी उमूर और मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़े। हाँ, ये बात तो ज़रूर है, जहाँ आप आखिरत की खैर व भलाई का सवाल करते हैं वहाँ दुनिया की खैर व भलाई भी मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि दुनिया ही दुनिया मांगते रहें, इसी के लिए कोशिश, काविश और मेहनत हो, आखिरत को हम पसे पुष्ट डाल दें, उसको भूल जाएं, ऐसी बात नहीं। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने उन लोगों को आखिरत में हिस्सा और हक रखा है जो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया भी बेहतर और अच्छी दे, भलाई और खैर वाली, और आखिरत में भी हमारे साथ अच्छा मामला करना, और ऐ अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। इस हवाला से सही मुस्लिम की रवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, और सही बुखारी शरीफ में भी ये रवायत आती है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वहाँ भी मरवी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, दुनियावी उमूर में उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फ़ल मिनकुम, कि उसकी जानब देखना है जो तुमसे मुकाम व मर्तबा में, रुपए पैसे में, जाओ जलाल में नीचे है। वला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम, अपने से ऊपर वाले, अपग्रेड, ऊपर वाले लेवल पे नहीं देखना, जिनके पास रुपया पैसा, जाओ जलाल ज़्यादा है। इस हवाला से दीन का एतबार हो तो अपने से आगे वाले को देखना है, जिस तरह के सहीहैन में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, दो चीज़ों में रश किया जा सकता है। अगर रश की इजाज़त है तो सिर्फ दो चीज़ों में, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। जो बंदा इसके अलावा रश करता है वो अपने आप को तनज़ली का शिकार बना लेता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी वरजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने उसको कुरान की नेमत दौलत से माला माल किया है, इल्म अता फरमाया है। बंदा रश करता है, अल्लाह मुझको भी इस जैसा आलिम बना, मैं भी कुरान और हदीस का इल्म सीख कर आगे सिखाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं, अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाऊं, सदका जारिया बनाऊं। और दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ताला माल देता है, वो दिन और रात की घड़ियों में अल्लाह के रास्ते में, नेकी के कामों में अपने माल को खर्च करता है। बंदा ये ख्वाहिश और तमन्ना करता है, अल्लाह मेरे पास भी माल हो, मैं नेकी के रास्ते में खर्च करूं, तेरे रास्ते में इस माल को लुटाऊं, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं पर इस माल को खर्च करके तेरी रज़ामंदी का मैं मुस्तहक बन सकूं। तो ऐसे दो बंदों पर रश करना जायज़ है। इसके अलावा दुनिया के मामले में किसी से आगे बढ़ने की, अपने से ऊपर देखने की कतन इजाज़त नहीं। इसकी वजह वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई है, फ़हुव अजदरु अल्लाह तज़दरु नेमतल्लाहि अलैकुम, कि जो अल्लाह ताला ने तुम पर नेमतें की हैं उनकी नाशुक्री और नाकदरी होगी अगर तुमसे अपने से ऊपर दुनिया वाले मामले में देखोगे। अगर तुम अपने से नीचे वाले की तरफ देखोगे तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। जो अल्लाह ताला ने आप पर नेमतें कर रखी हैं उनका अच्छे और आसान अंदाज में शुक्रिया अदा करके मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों को, बरकतों को समेट सकोगे। अल्लाह ताला का फरमान सूरह इब्राहीम में, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करते हो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा मज़ीद बरकतों से नवाजूंगा, अगर नाशुक्री करते हो, मेरी नेमतों की कदरदानी नहीं करते, नाकदरी करते हो तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، فاستبقوا الخیرات کا عملی پیکر بنائے، اور دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔